शैम्पू एंड बर्फ, ये हमारे लिए, ये बकरों के लिए। अभी बस बकरे नहाने स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद सारे बकरे इंशाल्लाह नहाएंगे। इस तरफ के सारे बकरे नहलाएंगे। ऐसे हैं कम से कम 100 शैम्पू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। हेलो। हाँ जी भाई। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, ये मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे। जी बोलिए। अपना बकरा कितने भी मिल जाएगा खस्सी? बकरे यार भाई मेरे पास अभी है नहीं, सारे बकरे मेरे बुक है टोटल। अच्छा। हाँ, सेल के बकरे नहीं है मेरे पास। हाँ तो भाई बताना, व्हाट्सएप पे भेज देना मैसेज। ठीक है भाई। 12 मिस कॉल है सुबह के टाइम की। आप लोगों को सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी। ये वो बकरा था जो काफ़ी टाइम से गेन नहीं कर रहा था। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी नीयत कबूल करी, मेहनत कबूल करी, और ये बकरा अब आपके सामने। इसकी मैंने वीडियो लगाई थी जब ये आया था, और आज इस बकरे की ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह लेवल का बकरा हो गया, बहुत अच्छा बकरा हो गया। जैसे कि इसने 7-8 महीने से गेन नहीं किया था, उस हिसाब से 2-3 महीने में बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। खाने पीने में बहुत कमज़ोर था, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हो गया खाने पीने में भी। तो ये है हमारे साबिर जी कैटल फीड डाइट मास्टर मसाले का रिज़ल्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम पे शो करेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने पूरे साल काम किया और क्या क्या हमको रिजल्ट मिले। बाबू जी बैठे हैं मोड़े पे। दूसरे बाबू जी कहाँ हैं? दूसरे बाबू जी बैठे हैं यहाँ पर, दोनों ही हवा में मज़े ले रहे हैं। बाबू जी मैं बैठ जाऊँगा यहाँ पे, आप चले जाओ। थैंक यू सो मच। आप लोगों को देना था एक मैसेज है, समझना, सुनना और कोशिश करना इस पर अमल करने की। कि अभी हाल ही में बहुत सारे केस ऐसे आ चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ वार्न कर रहा हूँ मेरे व्लॉग्स के थ्रू, क्योंकि मेरा हमेशा से काम ये रहा है कि मैं आपको नुकसान से बचाऊँ। ठीक है, मर्ज़ी आपकी है, माल आपका, सामान आपका, चीज़ आपकी, कुर्बानी आपकी, पैसा आपका, सब कुछ आपका, मेहनत आपकी। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आपका बकरा 5-7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो भी पीछे रह गया सामने वाले के बकरे से या आपकी उम्मीद के हिसाब से, फिर भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। ठीक है, कुर्बानी जायज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंट चल रही है ना, फ़िलहाल के टाइम की धूप देख लो किस कदर की धूप है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। ऐसे में बकरे हैवी डाइट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बात याद रखना, अगर आप लोग चाहते हो कि आप सुकून से बकरे मतलब अपने रखो, सुकून से खुद अगर रहना चाहते हो, क्योंकि ये टाइम पे बकरे बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। बेमतलब गेनिंग के चक्कर में बकरे बिगाड़ मत लेना, क्योंकि याद रखना हेल्दी जानवर 120, 105, 90, 70, 75 भी रहता है, हेल्दी है। लेकिन अगर आप चाहो कि यार नहीं हमें तो शॉर्टकट अपनाना है, हमें तो कुछ ऐसा करना है जो हमारा कुर्बानी के टाइम पे 10 किलो फालतू जाए, तो 10 किलो 15 किलो फालतू करने के चक्कर में 75, 80, 90 किलो ही मत घटा बैठना। कोशिश ये करो मेंटेन रखो जानवर, सुकून से चलने दो। इफ़ अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप जो आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि जो भराई के बकरे होते हैं या फिर सेल्फ फीडिंग के जो बड़े बकरे होते हैं, इनके साथ क्या पोजीशन है कि लोग चाहते हैं कि यार हम इनको लास्ट मोमेंट में ना बहुत अच्छा कर दे, ताकि हमारा एंड मोमेंट पे बकरा 5-10 किलो फालतू तुल जाए। बहुत अच्छी सोच है, 5-10 किलो फालतू तुल भी जाएगा, लेकिन अगर ना तुला और उसको रिएक्शन आ गया डाइट का, तो वो जो 110-20 किलो भी बनाया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि मेंटेन रखो जानवर को। अगर आप लोगों के यहाँ पे आपको मालूम है कि क्या चीज़ करने से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपके बकरे नहीं खा रहे हैं, तो आप सोचो कि यार मुझे भूख लगाने के लिए क्या करना चाहिए। आपका बकरा खुद से जितना खा ले उतना खिलाओ, ज़बरदस्ती मत करना। और भराई वालों के लिए भी यही मैसेज है कि भाई बिल्कुल हल्का और लाइट लेकर चलना, क्योंकि ये 30, 35, 40 दिन जो बचते हैं, ये बहुत नाजुक मोमेंट हो जाता है जानवर के लिए। मौसम भी बहुत ज़्यादा नाजुक होता है गर्मी की वजह से, और दूसरा बकरा भी ऑटोमेटिकली लास्ट टाइम पे आके बहुत नाजुक हो जाता है। तो बस इतना है कि बकरों को मेंटेन रखना, कोशिश जो बढ़ना होगा वो इंशाल्लाह बढ़ ही जाएगा, और जिसको घटना होगा वो घट जाएगा। तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी मेहनत पूरी रखना, लेकिन ओवर फीड मत करना, क्योंकि ये टाइम ओवर फीडिंग का नहीं है। याद रखना डाइट जितनी भी ज़्यादा हैवी करने का टाइम होता है वो सर्दियों का टाइम होता है। उस टाइम पे बकरे सर्दियों में हैवी डाइट ले भी लेते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा मत करना जो आपके जानवर को तकलीफ हो। थैंक यू सो मच। 104.1 इसमें डाल इस वाले बार इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। इसको लोक की टैबलेट देंगे। टैबलेट कौन से देंगे वो भी दिखा देता हूँ आपको, और कितनी देंगे वो भी दिखा देता हूँ। ये फीवर है बकरे को, ठीक है,
104.1। ये अभी हमारे फार्म पर लोग की टैबलेट नहीं है, बट इसको इलाज ज़रूरी है अभी करना, तो अपन इसको देंगे मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन। इस वजह से हम लोग इसको भर के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेलोनेक्स का इंजेक्शन हम लोगों ने इसको दिया है 2 ml, ठीक है, क्योंकि हमारे फार्म पर फिलहाल लोग की टैबलेट नहीं थी। ये कभी कभी किसी बकरे को बहुत ज़्यादा लगता भी है, तो अगर बकरा इसको लगने के बाद थोड़ा सा चिल्लाए या दर्द वगैरह हो, जलन वगैरह महसूस हो, तो कोई नॉर्मल बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये लगता भी है इंजेक्शन ना। इसमें सॉल्ट आता है, ये भी चेक कर लीजिए, नैलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल फीवर उतारने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारा यहाँ पर दवाई घर से लिए बनाया हुआ है। ये हमारे फार्म पर हमेशा मिलता है रेडीमा, क्योंकि जानवरों का पेशाब रुक जाना बहुत आम बात है। जब किसी जानवर को रसोली वगैरह हो जाती है, तो उसको जल्दी पकाने के लिए हम लोग ये लगाते हैं उसका ना, सुमैक, इससे जल्दी पक जाती है। बहुत सारी चीज़ें रखी है, ये एविल रखा है, स्वेलिंग में हमारे फार्म पर रखा है बिटाविट का इंजेक्शन। अगर किसी बकरे को पंच कराया हो या किसी वजह से स्वेलिंग आ रही हो, तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें रखी है, इंटासेफ रखा है, यहाँ पर हमारा रखा है VMH, आलू स्प्रे, जी शूट, जानवरों को लूज मोशन वगैरह के लिए, आजमा सभी को पता है। काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। ये हैंड सैनिटाइजर भी हमारे फार्म पर है, वाह, गुलका बूस्ट वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पर रखा रहता है। इंजेक्शन में आपको बताना भूल गया, वो भी अंदर ही रखा था, वो उसका नाम था बेलामिल इंजेक्शन। अगर आपके बकरों को फिलहाल भूख नहीं लग रही है या खाने पीने से हट रहे हैं, तो आप लोग बेलामिल इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। ये रूमन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। कोई मुझे प्लीज़ बताएगा कि ये कब से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं डेली इनको देख रहा हूँ, मुझे सेम से लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बाहर आए और बाहर आके अपना चारा वारा खाना शुरू करे, ताकि मैं इनके बाड़ों की सफाई कर दूँ। प्लीज़ कमेंट करना, जो भी कबूतरों का एक्सपर्ट होगी, कब तक अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। ये इनकी मम्मी जी है, ये फादर साहब है, ये इन पे ध्यान ही नहीं देते, पूरा दिन बाहर घूमते रहते हैं। और वो भाई पता नहीं कब ब्रीड करेंगे। लोग वो खाने पीने लग गया बच्चा, माशाल्लाह एक्टिव हो गया। कोई भी बीमारी हो, अगर टाइम पे इलाज हो जाएगा तो इंशाल्लाह बकरा मुश्किल से 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा। बीमारी बड़ी तब बनती है जब आप उसको डिले करते हो। तो अगर आप अपने फार्म पर एक्टिव हो या अपने बकरों के साथ फुल एक्टिव हो, जब भी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, फटाफट से उसका सॉल्यूशन कर दो, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके फार्म पर बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फार्म पर या आपके बकरों में क्या प्रॉब्लम चल रही है या क्या दिक्कत आई है। जिस बंदे को ऑब्जर्वेशन अच्छी हो गई गोट फार्मिंग में या बकरे पालने में, उसको ये परख हो गई, 1 सेकंड रुको, जिसको ये परख हो गई कि हाँ हमारे जानवर को ये बीमारी आई है और उसका ही फटाफट से उसने इलाज कर दिया, तो इंशाल्लाह उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी बकरे पालने में। बस आपको अपनी स्किल्स को इतना डेवलप करना है कि आप बकरे की शक्ल देख के ये पहचान लो कि आपके बकरे को क्या हुआ है। जब भी जानवर सुस्त खड़ा हो, तो उसको दवाई देने से पहले उसका एक बार टेम्परेचर चेक करो कि हाँ इसको टेम्परेचर क्या है। अगर उसको टेम्परेचर नहीं है, तो सेकंड फेज से उसका पेट चेक करने का है। पेट चेक करके आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर बकरे को गैस रहेगी तो गैस का इलाज हो जाएगा। अगर गैस भी नहीं है, पेट भी नॉर्मल है, बकरा सारी चीज़ें से नॉर्मल है, तो उसकी चारों तरफ से हाथ उस पर घुमाओ, पूरी बॉडी पे उसके, देखो कि कहीं जख्म वखम या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो परेशान कर रही है। जब ये सारी चीज़ें हो जाए, तो ऑलमोस्ट 70% बकरों में जब यही चीज़ों की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, तो आपको पकड़ में आ जाएगी और आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो आपका बकरा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। बट अगर उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ, तो फिर आपको 30% के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और उसको अपना बकरा दिखाना पड़ेगा। लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में आने से या आपका जानवर बड़ी तकलीफ में आने से बच जाए। और यही बस ध्यान रखना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज करना, बकरों को उसके हाल पर मत छोड़ना, क्योंकि वो आपके खूंटे पर बंधे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। आलम ये है, ये आलम है धूप का, कि अगर आदमी 20 मिनट खड़ा हो जाए तो पिघल जाएगा। बकरों का भी सेम ही हाल होगा यार। भाई जो आया था तो इसको हमने वॉश किया था और उसके बाद हमने इसको ऐसे रख दिया। बाकी अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खिलाएंगे। अल्लाह करे कोई नुकसान ना हो, जिस नीयत से खिला रहे हैं वो नीयत कबूल हो। गेहूँ बहुत ज़्यादा नुकसान देता है बकरों को, तो ध्यान रखना जैसे नए दाने आ रहे हैं, क्योंकि सीज़न चेंज होता है तो नए दाने वगैरह आते हैं, तो आप अपने बकरों का प्रॉपर ध्यान रख पाओ और आपके बकरों को आप खिला पाओ। मैंने इसको 20 मिनट 15 मिनट छोड़ा था, फिर धूप में रखा है
उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको भी सुखा के हम अंदर रख देंगे। पानी से निकाल के इसको सुखा रहे हैं और बिल्कुल सुखा के इसको अंदर रखेंगे, फिर शाम को खिलाएंगे। हमारे यासिर भाई आजकल टोटको वगैरह पे बहुत यकीन करने लग गए। डेली हर टाइम जब भी देखते हैं तभी आग वाग जलाए रखते हैं। तो भी इनसे जाके एक बार पूछते हैं कि इससे करने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आग जलाने से क्या फ़ायदा होता है? फार्म का कचरा जल रहा है। फार्म का कचरा, मुझे लगा तुम टोटके वगैरह भी करने लग गए। फार्म का कचरा जला रहे हैं। कोई वसीकरण, मन चाहा प्यार में धोखा। खिलाया हो पिलाया हो। हाँ, यासिर भाई से कांटेक्ट करें। यासिर बाबा से कांटेक्ट करें। इसको राख को उठवानी भी होती है भाई यहाँ से। वो अपना काम है जलाने का। माशाल्लाह हरी पत्ती का स्टॉक लग चुका है फार्म पर, तो पूरे बकरीद तक का स्टॉक हमारे फार्म पर आ गया है। हरी पत्ती भी बहुत माशाल्लाह क्वालिटी की आई है इस बार। एक ही हमारे बच्चे दोनों कहाँ पर बैठे हैं। जो आज दाना आया था तो दाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक सारा लग गया है फार्म पर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गेहूँ वगैरह जो था वो खिला दिया। डर है एक दिल के अंदर, वो रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो जब भी नया गेहूँ आता है तो उसके बाद से बकरों को लूज मोशन वगैरह आते हैं। हम लोगों ने एक बेसिक सा ट्रीटमेंट किया है उस गेहूँ का कि हमने उसको वॉश कर दिया। वॉश करने के आधे घंटे तक हमने उसको पानी में रखा, फिर बाहर निकाल के सुखा के बकरों को डाल दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बकरों ने उसको खा भी लिया है। अब देखते हैं कल तक क्या रिएक्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा कि क्या बकरों पे उसका रिएक्शन आता है। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, इंशाल्लाह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिए हैं जो होते हैं गेहूं के साथ, बट हमारी मजबूरी है कि जब नया गेहूं है तो खिलाना भी पड़ेगा ही। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सा मसला भी ये रहता है कि जैसे अभी शायद से 35-40 दिन के समथिंग बचे हैं। हमारे बकरे इंशाल्लाह 10 तारीख तक के चले जाएंगे अपने अपने घर। तो मोस्टली बकरे 10 तारीख तक चले जाएंगे। आजा तुम्हारे पास आजा वजीर। हाँ मेरा बात तो मेन मसला मैं बता रहा था कि अभी जैसे 35-40 दिन के समथिंग ही रह गए हैं ये बकरे हमारे पास। चले जाएंगे, बहुत पूरे साल हमारा खून पिया, हमें परेशान किया, सब कुछ ही करते हैं, लेकिन एक अटैचमेंट इनसे ऐसी हो जाती है। ये सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जो बकरे पालते हैं, जो वीडियो सिर्फ देखते हैं, जिनको शौक है बकरों का बट बकरे पालते नहीं है। शायद वो इस चीज़ को रिलेट ना कर पाए, लेकिन वो बंदा इससे बहुत जल्दी रिलेट करेगा जो बकरे पालता है कि जब एंड मोमेंट आता है, भले ही हम इसकी कितनी भी परेशानियाँ हमने उठाई हो, कितना भी हमने सब कुछ झेला हो, बट एंड ऑफ द डे ये हमारा शौक है। और जब इसका टाइम आता है कि ये जाने वाले हैं तो सुन के थोड़ा सा इमोशनल भी रहते हैं कि हाँ यार आजा वजीर इधर आजा। तो सुन के थोड़ा सा अजीब सा भी रहता है समझ के कि हाँ यार अब बकरे चले जाएंगे। और पूरा बाड़ा देखिए माशाल्लाह नजरे बद से बचा है। सारे 120, 125, 30 किलो के बकरों से प्लस के बाड़े में बकरे खड़े हैं। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। और अब से 30 दिन के बाद ये बकरे देखने को भी नहीं मिलेंगे, सब चले जाएंगे। बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा। और मेरे हिसाब से हफ्ते 10 दिन तक तो हम सारे के सारे सिर्फ इसी सदमे में रहते हैं बकरों को देख देख के कि यार हमारे बकरे कहाँ चले गए। खैर लेकिन यही पार्ट ऑफ लाइफ है, खोना पाना चलता रहता है। फिर बाहर चमन तो होगी, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर से अच्छे बकरे बनेंगे, लेकिन ये चले जाएंगे, ये कभी नहीं आएंगे। और यही एक हमारी बस लास्ट में परीक्षा कह लो, इम्तिहान कह लो, सब्र कह लो कि हमें करना पड़ता है और इनको इनके घर भेजना पड़ता है जहाँ के लिए ये बने। ठीक है, बट इंशाल्लाह फिर से देखते हैं और अल्लाह हमें भी सब्र दे और लोगों को भी सब्र दे जो लोग बकरे पालते हैं। क्योंकि भले ही हम लोग इस पर कितना खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना सब कुछ एक करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमारी मोहब्बत है उसका कोई मोल कभी कोई लगा ही नहीं सकता। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ईद की तैयारियाँ जो अगर आप लोग कर रहे हो तो अपने बकरों पर जुल्म ना करें, अपने बकरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करें। क्योंकि अभी ये बस ज़्यादा नहीं 20, 25, 30 दिन के लिए ही रह गए, तो इनका अच्छे से ख्याल रखें। और जो भी हो, अगर आप किसी की खरीदी करने जाओ तो भले ही आपका बजट अगर नहीं हो तो 10 का माल 8 या 9 में ना लेने की कोशिश करें, 10 का माल 10 में ही खरीदे। अगर आपका बजट नहीं है तो 5 रुपये वाला बकरा खरीद ले, लेकिन 10 रुपये वाली चीज़ को 5 से 7 रुपये में मत तोलना। इससे सामने वाले का भी दिल हल्का होता है और उसकी बहुत पूरी मेहनत लगी होती है। हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे सोल्ड है, 1-2 जानवर बचता है वो हमारे लास्ट में निकल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से बकरे खरीदो, लेकिन जहाँ से भी खरीदो कोशिश करना उनसे बकरे खरीदो जो पूरे साल बकरे पालते हैं और उनको उनकी मेहनत उनको मिले। और बकरों का अगर आप लोग पाल रहे हो, आपको बेचने हो या कुर्बानी करने हो, अच्छे से ख्याल रखना, बहुत अच्छे से ख्याल रखना ताकि आपको इसका सवाब मिल सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, यूट्यूब चैनल साबरी गोट फार्म। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।